हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पाइथन के कोर्स में। तो आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 17 और इस चैप्टर का नाम है रिकर्जन। तो आज हम लोग को पढ़ना है रिकर्जन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रिकर्जन चैप्टर में किन किन टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि रिकर्जन होता क्या है, फिर इसका रिकर्जन ट्री बनता कैसे है, और रिकर्जन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या अप्रोच है। ये तीनों ही टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि व्हाट इज रिकर्जन। व्हाट इज रिकर्जन। अब देखिए रिकर्जन के लिए जब हम लोग आए देखने के लिए तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या लिखा हुआ, फंक्शन कॉलिंग इट सेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। ये क्या हो गया भैया, इसका मतलब क्या हुआ। तो हम लोग ये चीज को समझते हैं कि इसका मतलब एक्चुअली में हुआ क्या। अब जैसे देखिए कि हम लोग को करना क्या पड़ता है, पहले तो एक फंक्शन बनाना पड़ता। तो हम लोग बोले क्या, डेफ, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक फंक्शन ले लिए ऐड नाम का, और पैरेंथेसिस लगा दिए, कॉलन लगा दिए। अब इसके अंदर कुछ कोड लिखा होगा, लिखा है, लिखा, उसके बाद फिर से ऐड आ गया, ओके। और फिर से नीचे कोड लिखा हुआ। अब देखिए कि ये जो मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम क्या है, ऐड है, ओके। अब इसी ऐड फंक्शन के अंदर में हम लोग सेम ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे ये लाइन चला, ये चला, ये चला, ये चला, जैसे इस लाइन पे आएगा, ये फंक्शन कॉल पे आएगा, तो फिर से कंट्रोल आ जाएगा यहीं पे। और फिर से ये लाइन जैसी एग्जीक्यूट करेगा तो इसके ब्लॉक में आएगा, तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। यानी कि मेरा जो ऐड फंक्शन है, इसके अंदर से ही हम लोग ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिकर्जन। फंक्शन कॉलिंग इट सेल्फ, फंक्शन कॉलिंग इट सेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। फंक्शन जो कॉलिंग है वो खुद को कॉल करता हो, जैसे कि ऐड फंक्शन है वो खुद को अपने ही ब्लॉक में कॉल करता हो, दैट इज रिकर्जन, ठीक है। A recursive method solve a problem by calling a copy of itself to work on a smaller problem। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते फंक्शन के अंदर में, तो जो उसका पहले बड़ा प्रॉब्लम होता उससे कुछ छोटे प्रॉब्लम के साथ उसको कॉल करते हैं उसी फंक्शन के अंदर से। तो फिर उसका एक दूसरा कॉपी बनता है जो इसके अंदर छोटे प्रॉब्लम रहते हैं। फिर तीसरा कॉपी बनता है जिसके अंदर छोटे प्रॉब्लम रहते हैं। वो एकदम प्रॉब्लम के जड़ तक जाके वहां से उसको सॉल्व करना स्टार्ट करता। कभी कभी क्या है, जड़ तक जाते जाते सॉल्व करते हुए जाता, कभी कभी होता है एकदम जड़ पे पहुंच के सॉल्व करता। गॉट इट। ये रहा मेरा रिकर्जन, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला जा रहा है क्या, इट इज इंपोर्टेंट टू एंश्योर दैट द रिकर्जन टर्मिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है जो कि बता रहा है आपको कि जब भी आप रिकर्जन कर रहे हैं, यानी कि फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो कभी ना कभी ये जो चक्कर चल रहा है इसको रोकना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को टर्मिनेटेड पॉइंट को डिफाइन करना पड़ता, डिसाइड करना पड़ता कि भैया इस सिचुएशन में आके ये चीज रुक जाए, इसके बाद ये खुद को कॉल ना करे, यानी कि जो लूप क्रिएट हो रहा है वो लूप क्रिएट ना हो। गॉट इट। तो इसलिए हम लोग को टर्मिनेटेड पॉइंट को क्रिएट करना पड़ता, बनाना पड़ता। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, रिकर्जन कोड, रिकर्सिव कोड इज जनरली शॉर्टर एंड इजियर टू राइट देन इटरेबल कोड। अब ये शॉर्ट भी होता है, इजी भी होता है इटरेबल के कोड से। अब जैसे कि आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं लूप से, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं रिकर्जन से, तो दोनों में बहुत सारा डिफरेंट आ जाएगा। लूप के अंदर बहुत सारा लिखना पड़ेगा और वो इजी भी नहीं होगा, लेकिन रिकर्जन के अंदर बहुत कम भी लिखना और इजी भी है समझना, क्योंकि हम लोग पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं रिकर्जन के अंदर में। गॉट इट। तो ये था हमारा रिकर्जन। हम लोग समझे कि रिकर्जन होता क्या है, कैसे समझेंगे कि ये रिकर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके क्या बेनिफिट है वो समझे, ये कैसे काम करता वो समझे, ये कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करता वो समझे। और हम लोग रिकर्जन बेस लूप को भी देखें कि भैया लूप में कोड लिखने में क्या दिक्कत है, रिकर्जन में क्या दिक्कत है। गॉट इट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि है रिकर्जन ट्री। क्या है हमारा रिकर्जन ट्री। आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिख रहा होगा, डेफ प्रिंट एन। इसके अंदर में आपको कहीं पे दिख रहा है रिकर्जन हो रहा क्या, यस हो रहा। कहाँ पे हो रहा भैया, ये वाला रिकर्जन हो रहा। गॉट इट। कहाँ रिकर्जन हो रहा, सबसे लास्ट में रिकर्जन हो रहा। अब देखिए हम बोले थे क्या
कि जो रिकर्जन होता है वो खुद के प्रॉब्लम को कॉल करता है कुछ छोटे प्रॉब्लम के साथ। अब जैसे देखिए कि ये जब कॉल हो रहा था इसमें जो प्रॉब्लम आया वो n आया। अब यहाँ पे जो कॉल हो रहा तो यहाँ पे जो डेटा जा रहा है वो n-1 जा रहा। कितना जा रहा है? n-1। n का वैल्यू 10 है तो -1 कर दो तो इसका रिजल्ट आ गया 9। अब ये जो खुद को कॉल करेगा इसके लिए कॉल करेगा, बोलेगा भैया इसको सॉल्व करना है ना कि 10 को। गॉट इट? तो ये छोटे प्रॉब्लम के साथ कॉल होता है हर बार, कुछ छोटे प्रॉब्लम के साथ। और जाते जाते एक समय ऐसा आएगा जो कि इसका एकदम डेटा छोटा हो जाएगा और या एंडिंग पॉइंट आ जाएगा। गॉट इट? तो पहले इसका हम लोग ट्री को समझते हैं, और ये जो ट्री होता है ना रिकर्जन का, ये इंटरव्यू में बहुत जगह पे पूछे जाते हैं। ठीक, रिकर्जन जब भी पूछेंगे तो आपसे रिकर्जन ट्री तो बनवाएंगे ही। गॉट इट? तो इस पे हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देके इस चीज को समझना भी है कि एक्चुअली में रिकर्जन ट्री हमको कभी बनाना पड़ गया तो कैसे क्रिएट करेंगे। गॉट इट? ठीक है भैया, तो हम लोग देख लेते हैं रिकर्जन ट्री को। अब देखिए रिकर्जन ट्री के लिए हम लोग देखेंगे क्या कि मेमोरी प्रोग्राम्स, सॉरी, मेमोरी जो मिलेगा प्रोग्राम को, क्या जो मेरा प्रोग्राम है उसको कुछ ना कुछ रैम में तो मेमोरी मिलेगा ही, मिलेगा तो वो चीज हम लोग देखने वाले। तो हम लोग बोले क्या कि भैया इसको डिवाइड कर दिए। अब देखिए सबसे पहले इस फंक्शन को चलाने के लिए कॉल कहाँ से होगा? यहां से होगा। सही बात है। अब यहां से कॉल होगा तो प्रोग्राम चलेगा, और प्रोग्राम चलेगा तो क्या होगा भैया? प्रोग्राम चलेगा तो क्या हुआ कि ये जो चीज है ये फिर से लोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा। तो हम लोग इसको कॉपी कर लिए और बोले क्या कि जैसे ही ये काम हम लोग कर रहे हैं, क्या बोले कि इसको कॉल करो तो ये चला, और ये चला तो ये रैम में लोड होगा। तो हम लोग रैम में क्या किए? लोड किए। तो ये मेरा रैम में लोड हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या बन रहा है? एक वेरिएबल बन रहा है जिसका नाम है n। तो आपको n वेरिएबल बनाना। ठीक है, इसको एक ब्लॉक क्रिएट कर दिए। ठीक, चलिए ठीक है। अब देखिए जब यहां से हम लोग 3 पास कर रहे हैं तो ये इन वेरिएबल में क्या आएगा? 3 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 3 रख लिए, यानी कि यहां से कॉल हुआ यहाँ के लिए। एक मिनट, हम लोग बोले क्या कि यहां से कॉल हुआ यहाँ के लिए। ओके, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें चलेगा, बोला जा रहा है क्या कि भैया एन जो है 0 से बड़ा है या नहीं है। हम लोग रिकर्जन ट्री बना रहे हैं। ओके, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इफ 0 जो है 0 से बड़ा n है या नहीं। तो n का वैल्यू तो 3 है, यस है, ट्रू है। ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे, ये मेरा आउटपुट विंडो है, डिस्प्ले है, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करना चाह रहे हैं। ओके, तो हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है? 3 प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा भैया? क्या प्रिंट होगा? तो 3 प्रिंट होगा। तो हम लोग 3 को प्रिंट कर दिए। ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है क्या कि इसको कॉल करो। ये जब कॉल होगा तो रैम में क्या आएगा? फिर से लोड होगा रैम में। रैम में फिर से लोड होगा, फिर से इसको मेमोरी मिलेंगे। हाँ भैया, तो फिर से हम लोग इसका एक कॉपी क्रिएट कर लिए। और कॉपी क्रिएट हुआ तो भैया यहाँ पे भी तो एन वेरिएबल है। सही बात है, यहाँ पे भी है। तो एक ब्लॉक क्रिएट करो, इसका नाम बोल दो एन। इसको भी हम लोग पूरा एक ब्लॉक के अंदर में घेर दिए। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे इनका वैल्यू क्या आ रहा है? ये तो मेरा एन हो गया। और यहाँ पे इनका वैल्यू क्या आ रहा है? तो यहाँ पे जो पास हुआ n-1, क्या पास हुआ? n-1। तो n का वैल्यू क्या है? 3 है। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। 2 आ गया तो फिर ये चलेगा, प्रिंट करेगा। देखिए लाइन चेंज नहीं हो रहा है, लाइन चेंज नहीं हो रहा है। तो स्पेस लेगा। तो इसके बाद हम लोग बोल देंगे क्या कि 2 को प्रिंट कर दो। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू 2 है तो प्रिंट हो जाएगा 2। इसके बाद फिर इसका एक कॉपी बनेगा। तो हम लोग फिर से एक कॉपी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक कॉपी बना लिए इसका। ओके, ठीक है भैया। अब ये जो कॉपी है इसमें करना क्या भैया? सेम काम जो अभी तक करते आए हैं। फिर से एन वेरिएबल क्रिएट कर दिए। यहाँ भी एन है तो एन क्रिएट होगा। लेकिन अब इस एन के अंदर में वैल्यू क्या आएगा? यहाँ से पास हुआ है 2-1। क्या पास हुआ? 2-1। देखिए ये कॉल करेगा तो कंट्रोल यहाँ आएगा। हम लोग कंट्रोल देख लेते हैं। तो यहाँ से कॉल हुआ है तो कंट्रोल यहाँ आया। फिर यहाँ से कॉल होगा तो कंट्रोल यहाँ आएगा। ठीक है। अब बोले भैया इसको एक ब्लॉक के अंदर में
बंद कर दो, कर दिए। अब यहाँ पे पास क्या हुआ, n-1, n का वैल्यू 2 है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आया। अभी भी 0 से बड़ा n है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। इसके बाद क्या होने वाला है कि फिर से ये फंक्शन को खुद को कॉल करेगा, और खुद को कॉल करेगा तो फिर से इसका एक कॉपी बनने वाला है। तो हम लोग एक कॉपी बना लेते हैं फिर से इसका। तो ये मेरा एक कॉपी रहा, तो हम लोग इस कॉपी में फिर से एक इन वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आए, एक इन वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा बॉक्स रहा, और ये रहा मेरा इन वेरिएबल। इसको बंद कर दिए बॉक्स के अंदर में। अब बोल रहे हैं क्या कि भैया यहाँ से कॉल हुआ है तब यहाँ आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे 1 था, 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। और जैसे ही 0 आया, इसके अंदर चला, n का वैल्यू क्या है, 0 है, तो क्या ये दोनों लाइन चलेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, दोनों 0, कंडीशन फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ तो कंट्रोल फिर से ऊपर जाने लगेंगे। क्या होंगे, कंट्रोल फिर से ऊपर जाने लगेंगे। भैया कैसे ऊपर जाएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। कि जैसे यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुआ तो पूरा एंड हुआ, अब यहाँ से कंट्रोल उठ के फिर से यहीं पे आ गया। ओके, अब इसके बाद नीचे कोई लाइन नहीं है तो फिर से यहाँ से कंट्रोल उठ के यहीं पे आ गया। अब यहाँ इसके भी नीचे कोई लाइन नहीं है तो फिर से यहाँ से कंट्रोल उठ के यहाँ आ गया। इसके भी नीचे कोई लाइन नहीं है तो फिर से यहाँ से कंट्रोल उठ के यहाँ आ गया। ओके, और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो प्रोग्राम एंड एंड हो गया। और प्रिंट क्या हुआ, 3 2 1। तो हम लोग देखे रिकर्जन ट्री कैसे बनता है, कैसे कॉल हो रहा है, कैसे वैल्यू में चेंजेस हो रहे हैं, क्या पास हो रहे हैं, क्या हो रहे नहीं हो रहे, ये सारे चीज को देखे। तब भी इसमें आपको कोई दिक्कत लग रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है भैया, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि भैया रिकर्जन के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। क्या टॉपिक है कि रिकर्जन का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करें। अब बोले क्या कि मेरा प्रॉब्लम क्या है कि इन नेचुरल नंबर को सम करना। देखिए हम बोले क्या कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ओके, ये आपको एक क्वेश्चन दे दिए, इसके लिए आपको रिकर्जन का यूज करना है। ओके, तो कैसे होगा, तो सबसे पहले तो हम लोग को फंक्शन बनाने की जरूरत पड़ती है। तो बोले डेफ, हम लोग बोले क्या, डेफ, इसके अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या, सम एन। ओके, सम एन बोले, इसके अंदर एन वैल्यू आया, कॉलन लगा दो। अब जो भी कोड लिखाएगा इसके अंदर लिखाएगा, क्या लिखाएगा अभी पता नहीं, हम लोग सीखेंगे कि लिखना है क्या। ठीक, तो देखिए जब भी आप रिकर्सिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं तो मान लीजिए सबसे पहला जो थिंकिंग है वो मान लीजिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कैसे मानेंगे, बोलेंगे ये जो मेरा सम है, क्या है, सम है, इसको सम ले लीजिए, सम एन है, इसमें कोई यूजर एन पास किया तो ये क्या किया, प्रिंट करके दे दिया सम ऑफ एन। क्या प्रिंट हुआ भैया, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 एन। ओके, ये पूरा का पूरा रिजल्ट आ गया। आप मान लीजिए कि ये काम हो गया, कंप्लीटेड है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या बोलते हैं भैया, दूसरा स्टेप में हम लोग बोलते हैं कि जो मेरा प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम को कॉल्व करो लेकिन कुछ छोटे प्रॉब्लम के साथ। तो हम बोलेंगे ये जो मेरा फंक्शन है इसी को कॉल करते हैं SUMN। इसमें पास किए n-1, क्या पास किए, n-1। तो ये क्या करेगा, बोलेगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n-1। ये n-1 तक का सम देगा। ठीक है, अब आप हमको ये बताइए कि जब हम लोग ये काम किए तो इससे मेरा क्या रिजल्ट आया। अब देखिए n का वैल्यू जो भी हो वहां तक सम जाएगा, लेकिन उसमें एक नेचुरल नंबर को छोड़ के, वो किसको छोड़ेगा, n को। हम बोलेंगे कि भैया इसमें n को सम कर देंगे तो पूरा पूरा रिजल्ट आ जाएगा, बोलेंगे यस। तो इसमें क्या किए, सम कर दिए n का। क्या किए, ये मेरा n-1 तक का सम करके दे रहा था, ओनली n को छोड़ रहा था। किसको छोड़ रहा था, अधूरा बन रहा था n के बगैर। तो हम बोले भैया n के बगैर अधूरा बन रहा था, n को ऐड कर लो। जैसे ही n को ऐड किए मेरा पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो गया। यस, हो गया। ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम क्या आता है भैया, तीसरा बोलते हैं बेस केस। बेस केस में क्या होता है,
बोलते कि ये कब तक चलेगा, इसको कब टर्मिनेट करे। हम बोले फर्स्ट एन नेचुरल नंबर तक, एन का वैल्यू जो भी हो, तो बोलेंगे ये जो एन का वैल्यू जब भी 1 के बराबर में हो जाए, किसके बराबर में हो जाए, 1 के बराबर में हो जाए, तो ये प्रोग्राम एंड हो जाए। तो हम लोग बोलेंगे इफ, और बोलेंगे क्या कि एन इक्वल टू 1, और कॉलन लगा दिया, बोल देंगे रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, 1। तो हम लोग 1 को रिटर्न कर दिए, हो गया। अब इसमें कैसे लिखेंगे, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे इफ, और इफ के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, एन इक्वल टू 1, कॉलन लगा दो। इसके अंदर बोलेंगे रिटर्न, RETURN, गॉट इट, रिटर्न 1 कर दिए। ठीक है, जरूरी नहीं है लगाने का, लगा भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेंगे ठीक है, ये तो मेरे को जब n का वैल्यू 1 आएगा तब ये 1 रिटर्न कर देगा। अब हमको ये चीज को लिखना है। ये कैसे लिखेंगे, बोलेंगे क्या, रिटर्न, और बोलेंगे क्या, n को प्लस कर दो, किसके साथ, सम n और n-1 के साथ। अब बोलिए यहाँ पे रिटर्न क्यों किया। अब देखिए कि ये जो मेरा फंक्शन है, इसका काम क्या होगा, इसका काम एक्चुअली में होगा क्या, ये n-1 तक का वैल्यू सम कर दिया और n को दिए, तो मेरा पूरा रिजल्ट तो आ गया। लेकिन जब पूरा रिजल्ट आ गया तो उसको तो रिटर्न करना है ना, जिसने कॉल किया उसके पास तो डेटा भेजना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग रिटर्न कीवर्ड लिख दिए, गॉट इट। तो ये मेरा प्रॉब्लम बन के रेडी हो गया, जो भी मेरा प्रॉब्लम था उसको हम लोग सॉल्व कर चुके। अब इसका प्रैक्टिकल देखे तो भैया देख सकते हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं देख सकते। तो यहाँ पे आए, अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या, डेफ, और डेफ के अंदर में बोलेंगे SUM, सम एन, इसके अंदर एन डेटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले बेस केस बनाएंगे। बेस केस में क्या हो रहा, क्या बोल रहे हैं, बोले क्या कि ये जो मेरा एन है इसको इक्वल टू 1 चेक करो, ऐसा हो रहा है तो आप रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, 1 रिटर्न कर दो, ठीक है भैया, कॉलन लगा दिए, ठीक है, नहीं लगाए तब भी ठीक है। अब बोले क्या कि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप कॉल करो सम को, सम एन को कॉल करो, वो पूरे का पूरे नंबर का सम को रिटर्न करके दे देगा। तो हम बोलेंगे क्या कि सम को कॉल करो, सम एन, और इसमें पास कर दो n-1। तो एक चीज बच गया जो था n, तो बोले भैया इसमें n को ऐड कर दो। कैसे ऐड करेंगे, बोलेंगे n प्लस, ऐड हो गया। अब बोले ये मेरा पूरा रिजल्ट आ गया तो रिटर्न भी तो करना है ना डेटा को, तो रिटर्न कीवर्ड लगा दो। तो हम लोग बोले RETU, रिटर्न कर दो इसको, ठीक है भैया। अब जैसे ये रिटर्न हो गया तो इस प्रॉब्लम को चलाने के लिए, इस कोड को चलाने के लिए, इस फंक्शन को रन करने के लिए हम लोग को करना पड़ता है कॉल। तो हम लोग कॉल करेंगे, बोलेंगे क्या, प्रिंट, और यहाँ पे बोले क्या, SUM सम एन, और इसके अंदर पास कर दिए 10। तो ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम करके दे देगा। जैसे ही रन किए तो इसका रिजल्ट आ गया 55। तो ये क्या किया, 10 नंबर का सम को कैलकुलेट करके रिटर्न कर दिया। अब बोलिएगा भैया देखिए, मैक्सिमम जो लोग होते हैं ना उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये काम कैसे कर रहा। तो ये काम कैसे कर रहा है, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा क्या, रिकर्जन ट्री। जब आप रिकर्जन ट्री बना रहे हैं तो आपको पूरा दिखेगा एक्चुअली में सॉल्व कैसे हो रहा। जैसे कि हम लोग एक प्रॉब्लम का रिकर्जन ट्री बनाए थे और देखे थे, तो समझ में आया कि एक्चुअली में ये सॉल्व कैसे हो रहा। और रिकर्जन ट्री नहीं बना रहे तो ये पता नहीं चलेगा, और ऐसे तो समझना बहुत ही टफ हो जाता। तो इसमें ज्यादा माइंड नहीं लगता, बस थोड़ा सा माइंड लगा के बड़ा काम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये था हमारा रिकर्जन का चैप्टर, जिसमें हम लोग देखे कि रिकर्जन क्या होता है, इसका रिकर्जन ट्री कैसे बनता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये पूरे के पूरे चीज देखे हैं। लेकिन इसमें अब भी आपको डाउट है, गॉट इट, क्या बोले कि इसमें अब भी आपको डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।